नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट का संकट, किसानों पर खटपट। जी हां, प्रदेश की सियासत में किसानों को लेकर फिर सियासी कलह मचनी शुरू हो गई है। मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि किसान बीजेपी राज में परेशान है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की क्या हालत थी ये याद दिलाया। खैर, अन्नदाताओं पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं पर फिर आग पार, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का वार। वोट की फसल काटने को बेकरार कांग्रेस को फिर किसानों की याद आई है। ये प्रदर्शन इसकी बानगी है। कांग्रेस फिर खुद को किसानों का हितैषी साबित करना चाहती है। लिहाजा मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हो हल्ला किया। कांग्रेसी खाद की सांकेतिक बोरियां लेकर पहुंचे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसान खाद बीज के संकट से जूझ रहे हैं। नैनो खाद किसानों पर थोपी जा रही है। किसान मुआवजे और कर्ज को लेकर परेशान है। यानी विपक्ष एक बार फिर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी को निशाने पर ले रही है, ताकि आने वाले दिनों में उसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। किसान की रोजी रोटी उसकी जमीन है, उसकी खेती है। उसके लिए सरकार बात नहीं करना चाहती, ना सदन के अंदर न चर्चा कराना चाहती। केंद्रीय मंत्री शिवराज जी है, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के बारे में नहीं सोचना चाहते, किसान के बेटे की बात करते। लेकिन यहाँ के किसानों की बात नहीं करना चाहते। किसानों को तत्काल यूरिया मिले, डीएपी मिले, वो सरकार को हर बात सदन में कराना चाहिए, नहीं तो विपक्ष इसी प्रकार सरकार को घेरता रहेगा। एक तरफ कांग्रेस किसानों के मुद्दे सदन में उठाकर इन्हें साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित में मोहन सरकार लगातार फैसले लेती आ रही है। मोहन सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। वही कांग्रेस के आरोपों पर भी सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। सत्ता पक्ष ने खाद की कमी के आरोपों को झूठा बताया, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। उनके शासनकाल में खाद की कालाबाजारी जमकर होती थी। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है। जब इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। कुल मिलाकर किसानों को लेकर फिर सियासत गर्मा रही है। दरअसल 2018 में कांग्रेस का वनवास खत्म करने में अन्नदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जो वादे उनसे किए गए वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में पूरे नहीं हो सके। लिहाजा 2023 के चुनाव में किसानों ने बीजेपी का साथ दिया और उसे प्रचंड बहुमत मिला। इसलिए कांग्रेस छिटक चुके वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी भी इस वर्ग को साधने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। लेकिन देखना होगा कि सदन में संग्राम का असर अन्नदाताओं पर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस फिर 2018 की तरह किसानों का मन जीतना चाहती है? दूसरा सवाल, सदन में किसानों के मुद्दे उठाकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सरकार की रणनीति के आगे कांग्रेस का कोई प्लान टिक पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और हमारे सहयोगी फिरोज पटेरिया। फिरोज जी, शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवम जी, शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। 20 साल कोई सिस्टम नहीं बना पाए आप कि खाद किस तरह से वितरण हो सके, किसानों को संकट ना आए। देखिए ब्रजेश जी,
सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑनलाइन पद्धति से खाद बीज इस प्रकार की चीजों के वितरण की एक फुल प्रूवन प्रणाली को विकसित किया। लेकिन बावजूद इसके अन्य पदार्थों की तरह खाद की सप्लाई में भी जो सप्लाई चेन हिंड्रेंस है वो देखने को मिलते हैं। उसके अतिरिक्त उसकी जितनी भी मात्रा की आवश्यकता है उसको सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो सरकार का रहा था। हमने उस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास किए और आज देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के तकरीबन हर जिले में खाद पहुंच चुकी है। जहां पर भी संकट आता है तो उसको संज्ञान लेने के पश्चात तीव्र गति के साथ निराकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी मोदी सरकार से पहले तक, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से पहले तक 2014 तक भारत की जो अत्यधिक निर्भरता थी वो विदेशी जो आयात था उस पर हम निर्भर थे खाद के विषय में। लेकिन उसके पश्चात हमने अपने यहाँ पे भी कई सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं और जिसके माध्यम से जो पिछली बोनी के सीजन में जितनी खाद की आवश्यकता थी तो उससे ज्यादा हर सीजन में, आने वाले सीजन के लिए हम उतनी व्यवस्था सरकार के रूप में करके रखते हैं। लेकिन उसके सप्लाई को, उसको वहां तक पहुंचाने में, वितरण में कई बार चुनौतियां आती है, उसको लेकर के भी सरकार सजग रहती है। सरकार की पूर्ण प्राथमिकता और वरीयता जो है वो किसानों के हित को साधने की रही है और यही कारण है कि सिर्फ खाद के वितरण ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को हमने व्यापक विस्तार देने का काम किया है। कृषि का रकबा हो, कृषि का जो उत्पादन की क्षमता हो, बिजली की जो उनको उपलब्धता हो, उनके लिए किसान सम्मान निधि हो। लेकिन शिवम जी, आप कह रहे हर जिले में हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, फिर निवाड़ी में हाईवे जाम क्यों हो रहा है? मुरैना में से लेके आधा दर्जन जिलों में लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? पुलिस को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है? पिछली बार आप लोगों ने वादा किया था कि जहां 500 से अधिक किसान होंगे वहां नए केंद्र खोले जाएंगे, उसका क्या हुआ? तो वादे तो आपने किए लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। देखिए ब्रिजेश जी, जिन जिलों में भी कठिनाई आ रही है वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या वहां पे परिस्थिति जन्य ढंग से खाद पहुंचने में क्या कठिनाई आ रही है, तो इन तमाम चीजों को निराकरित कर लिया जाएगा। ये कोई ऐसे इतने गंभीर विषय नहीं है जो हल न किए जा सके। सरकार के सरलता के साथ ये विषयों को सरकार निराकरित कर लेती है और जो 1-2 दिन की चुनौती आती है वो लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाती। कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने देखा था कि इन्होंने उतनी जितनी खाद की इनकी मात्रा की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था ही नहीं की थी और फिर कमलनाथ जी को केंद्र सरकार के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की जितनी खाद की आवश्यकता है उतनी मात्रा में खाद को प्रोक्योर करके रखी हुई है और लगातार उसके वितरण की व्यवस्था को हम सुचारू ढंग से चलाने हर संभव तरीके से प्रयासरत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह लोग आज जो विपक्ष में बैठने के पश्चात कांग्रेस इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है, सरकार में रहने के दौरान 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा हो, उनको रियायती बिजली की कीमतें हो, खाद का संकट कमलनाथ जी के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर आया था, वो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान देखने को नहीं मिली है। तो फिरोज जी, वो कह रहे हैं आपके समय में काला बाजारी होती थी, खाद नहीं मिलता था, संकट तब भी था, और अब क्या आप 2018 में जो किसानों का मन जीत लिया था आपने, फिर वही कोशिश कर रहे हैं इस तरह से प्रदर्शन करके सदन में मुद्दे उठाकर? देखिए, आप स्वयं ही तो बता रहे हैं आप अपनी रिपोर्ट में कि जगह जगह किसान लाइनों में लगे हैं, जगह जगह ट्रैफिक हाईवे जाम कर रहे हैं किसान। और किसान करें क्यों ना? ये जो खरीफ सीजन है, ये खरीफ सीजन एक बड़ा रकबा होता है। जो किसान, जो गरीब है, जो असिंचित भूमि का किसान है, वो किसान को भी खाद की इन दिनों में आवश्यकता होती है। रबी का रकबा थोड़ा छोटा होता है, तो खरीफ में ही किसानों को खाद नहीं मिल रही और मिलना भी नहीं थी, क्योंकि 1.25 लाख मैट्रिक टन जो है चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रहा यूरिया, इजराइल से इंपोर्ट नहीं हो रहा हमारा डीएपी। इन्होंने संबंध, इनकी जो विदेश नीति है, पता नहीं कहां से बाबा हड़प्पा की खुदाई में से ये विदेश मंत्री लाए। वो विदेश मंत्री जो है रोज ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, वो विदेश मंत्री कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ने जो है डीएपी की, अगर आप स्थिति की बात करेंगे तो डीएपी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। एनपीके जो कॉम्प्लेक्स आता है, एक सिंगल खाद आता है जिसको बेसल डोज जो प्रमुख होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो है उससे किसानों को काम चलाना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता उनकी प्रभावित हो रही है, फिर भी वो भी नहीं मिल रहा है किसानों को। और आप देखिए, मैं आपके लिए एक रिसर्च का टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं और अपने दर्शकों को भी कह रहा हूं कि जितने भी खाद गोदाम बने वो सब कांग्रेस के जमाने के बने। मार्कफेड ने कोई नए गोदाम बनाए ही नहीं। आप किसी भी जिले में चले जाइए और खाद जो है वो सरकारी गोदामों पे, सोसाइटियों में, सहकारी सोसाइटियों में नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको बैंक में खाद आएगा।
और वो जो है किसान को ₹1000 बोरी ऊपर, 400 रुपए बोरी ऊपर, क्योंकि इनने हमारे समय में ये नीति थी कि 80% खाद जो है हम गवर्नमेंट सेक्टर से बेचे उपलब्ध कराएंगे, 20% जो है हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे। इन्होंने 20 साल में मार्कफेड में कोई बढ़ोतरी तो की नहीं। हाँ, ये जरूर किया कि 50% खाद सरकारी सेक्टर, 50% खाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कर दिया। एक ये वजह है। दूसरा जो इम्पोर्ट है, आपने अगर इम्पोर्ट है तो सरकार का काम है, जो फर्टिलाइजर है उसकी का ये काम फिरोज जी, है कि वो आपकी आवाज गूंज रही है, प्लानिंग करके दोहरी रखता आवाज आ है रही है। कि मैं आपके पास आऊंगा फिरोज जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, गूंज कर आ रही है। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? जी बोलिए। हाँ, जो खाद मंत्रालय है वो ये बात पहले से एस्टिमेट करके रखता है, डिमांड बुला के रखता है। ये काम वो फरवरी से शुरू कर देता है और किन किन देशों से हमें खाद मिल सकता है, किन देशों से नहीं मिल सकता, इसका हमें इंतजाम करना चाहिए था। पर वो तो कह भैया रहे हैं जी पर्याप्त तो इंतजाम रोज किया सुबह से है, लेके हर जिले में शाम व्यवस्था तक की है हमने। अरे भाई की है तो पर्याप्त क्यों? किसान क्या पागल हो गए इतनी जब बरसते पानी में अपने खेत छोड़ के जो सड़कों पे इकट्ठा है? मुझे ठीक ये है, समझाइए ना, जवाब हमारे दे दीजिए रायसेन शिवम जी जिले की छोटा भी सा, यही स्थिति फिर है। मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा कि नए गोदाम नहीं बने, मार्कफेड ने कुछ नहीं किया, जो व्यवस्थाएं हैं कांग्रेस शासन काल से ही चली आ रही, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। देखिए, सबसे पहली और प्राथमिक बात यह है कि फिरोज जी को समझने की आवश्यकता है, यह कोई संस्थागत चुनौती नहीं है। तत्कालिक रूप से प्रत्येक जिले में किसी भी चीज की, सिर्फ खाद की नहीं, किसी भी खाद्य सामग्री या फिर अन्य प्रकार के भी जो हमारी गुड्स सर्विसेज की चीजें हैं, उनकी भी सप्लाई में सामान्य तौर पर जो चुनौतियां आती हैं वो इसके साथ भी है। मैं इनको एक प्रयासों की श्रृंखला बता देता हूं जो केंद्र और हमारी प्रदेश की सरकारों ने लिए हैं। केंद्र की सरकार ने सबसे पहले उर्वरकों की नीम कोटिंग को अनिवार्य कर दिया, जिससे उसका इंडस्ट्रियल उपयोग पूरी तरीके से रोक दिया गया और उसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ कि जितनी खाद और डीएपी चीजें औद्योगिक दुरुपयोग हो रही थी वह वहां न पहुंचे और किसानों तक उनको समुचित ढंग से पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने अभी ब्रांड की बात की, प्राइवेट कंपनी की बात की, तो हमारी ही सरकार है जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर की व्यवस्था के तहत आगे बढ़ी और हमने देखा कि उसके माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय उर्वरक परियोजना के माध्यम से उसको भारत ब्रांड के अंतर्गत तमाम खाद उसको लेकर के आया गया। नैनो यूरिया की दिशा में भी हमारी सरकार ने प्रयास किया, जिसको इफ्को के द्वारा विकसित किया गया और इस पूरी व्यवस्था को डीबीटी के माध्यम से। शिवम जी, जब हमें पता है कि कितना रकबा है सिंचित है, कितने रकबे में बोवनी होती है, कितने में अभी धान लगेगी, तब हमको यह भी तो पता होता है कि कितने खाद की जरूरत पड़ती है। तो पहले से आप आयात करके उसको रख दो किसान के हिसाब से, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ब्रजेश जी, प्रत्येक सीजन में जो खाद की डिमांड है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई है और हर बार सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करके रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को और आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसको भी प्रोक्योर करके। अरे तो आप तो निर्धारित कर दीजिए ना, जो निर्धारित है भी आपकी सहकारी दुकानों से, कि जिस तरह से आप खरीदारी करते हो कि प्रति एकड़ में कितनी खरीदारी करोगे तो प्रति एकड़ में कितना खाद देगी सरकार, निर्धारित कर दीजिए। कोई ज्यादा लेगा तो बाहर से लेता रहे। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में सरकार ने ऐप भी बनाया है, तमाम चीजों के माध्यम से ट्रैकिंग प्रणाली को भी विकसित किया, तो ये तमाम चीजें बहुत हद तक कार्य कर रही थी। आने वाले वक्त में और गंभीर प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में भी खाद का कोई संकट मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं होने पाया है और इसको लेकर के सरकार की सजगता का परिणाम है कि आज किसानों को सुलभता के साथ खाद और इस प्रकार की चीजें उपलब्ध हो रही हैं। तो प्रभु जी, खाद पे हम हमेशा बात करते हैं, जब भी सीजन आता है किसानों का एक बड़ा मुद्दा होता है। आज सदन में भी खाद को लेकर हंगामा हुआ। किसान महत्वपूर्ण भी हैं, सरकार बदलने का मुद्दा भी रखते हैं। पहले हमने देखा था किसान एकजुट होकर किसान होने के नाते वोट नहीं देता था, लेकिन 2018 में उसने एक कर दिखाया, कांग्रेस को सत्ता में ले आया, भले ही कर्ज माफी पर लाया। क्या यही वजह है किसानों पर फोकस किया जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि किसान वाकई में समस्याग्रस्त है और सरकार उसकी पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है? ब्रजेश जी, यदि किसान को घर बैठे खाद मिल रही होती या उसके गांव में मिल रही होती तो सड़कों पे क्यों उतरता, क्यों हाईवे जाम करता, क्यों भरी बरसात में वो जो है 2-2 दिन लाइन में लगता, क्यों अपने जो है किसान ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड को जो है पत्थरों के नीचे दबा के लाइन में लगाता, 3-3 दिन इंतजार करता। ये एक सरकार का दोष नहीं। अभी शिवम ने बहुत अच्छी बात कही। शिवम ने कहा कि एक सामान्य समस्या है, कोई विशेष समस्या नहीं है जिसको हल ना किया जा सके। ये सत्ताधारी दल की मानसिकता है। खाद का संकट दिग्विजय सिंह सरकार में भी था, बिल्कुल सही बात है। खाद का संकट शिवराज सरकार में भी था, बिल्कुल सही बात है। खाद का संकट कमलनाथ सरकार में भी था, वो ये भी सही है। अभी भी है, ये भी सही है। इसको अब
क्योंकि खाद एक सीजनल जरूरत होती है, उस समय ये जो है उसकी जब किसान को जरूरत है तब उसको समय पे खाद नहीं मिलना, वो दिक्कत है। उसको जब जरूरत नहीं है तब आप चाहे जितनी खाद का हल्ला रखे रहिए बची हुई स्टोरेज, उसको कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि उसको अभी फसल लगानी, उसको उसी समय खाद चाहिए, नहीं उसकी फसल मर जाएगी। तो ये वो ऐसी व्यवस्था है जिसको कि सरकार को पहले से करना चाहिए। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, कल विधानसभा में पेश की गई, उसमें ये बताया गया कि 1,19,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी और खरीदी हुई सिर्फ 4,118 मीट्रिक टन। 2017 से 2022 तक हम जो है प्रदेश में खाद कितनी चाहिए उसका अनुमान नहीं लगा पाए। ये क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसी, उसकी रिपोर्ट है ये, मतलब इसमें 2017 से 2022 में दोनों सरकारें आ गई, बीजेपी की भी सरकारें आ गई, नई पुरानी दोनों, बीच में कमलनाथ सरकार भी आ गई। तो ये अधिकारियों की व्यवस्था है, कोई मंत्री तो अनुमान आकलन करने जाएगा नहीं। और हमारे कृषि मंत्री तो पिछले सीजन में जब खाद का संकट था तो बिल्कुल साफ साफ कह चुके खाद का कहीं संकट नहीं है, उनसे दोबारा पूछा गया, हमारी जिम्मेदारी, हाँ उन्हें दोबारा पूछा गया तो ये हमारे विभाग का काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था, जबकि उनके पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो है कृषि विभाग ही देखता है, केंद्र में रसायन उर्वरक मंत्रालय अलग है, मध्य प्रदेश में मंत्रालय वो ये। तो अब यदि ऐसे मंत्री हैं, ऐसा निजाम है, तो फिर ये तो संकट रहेगा और सारी सरकारें इसको हल्के से लेती हैं। मूल यदि हम बहुत सरसरी तौर पर बात करें तो ये जो समस्या की जड़ भी सरकार है। सरकार सिंचाई सुविधा बढ़ाती गई, खेती का रकबा बढ़ता गया, किसान को खाद की जरूरत बढ़ती गई। आप किसान का खेती का रकबा ही नहीं बढ़ाते, सिंचाई की सुविधा नहीं देते, तो बेचारा क्या बंजर जमीन में क्या बोएगा, क्या उगाएगा, तो उसको जरूरत ही नहीं होती खाद की। लेकिन आपने यदि सिंचाई का रकबा बढ़ाया है तो उसके अनुपात में आपको खाद की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी के किसान की जो जरूरत की चीजें उसकी भी व्यवस्था सरकार का दायित्व है करने का। सरकारें इसमें फेल हैं, वो एक स्तर पे तो आगे बढ़ती हैं, दूसरे स्तर पर पीछे रहती हैं। अब रही बात प्रदर्शन की, क्यों प्रदर्शन, तो ब्रजेश जी आपने जो वीडियो हमने देखा अभी जो पैकेज में, कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, चर्चा हुई क्या? आज जब कांग्रेस ने, विपक्ष ने विधानसभा में प्रदर्शन किया तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो सरकार को जगाने, किसी मुद्दे को उठाने, जनता तक उसकी आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने, समाधान कराने का सबसे अंतिम फोरम यदि कोई है तो विधानसभा का फोरम है। राज्य में उम्मीद की जा सकती है कि समस्या का समाधान ना हो भले, लेकिन उस आवाज तो वहां तक पहुंच रही है। उनको ये लगता है कि यहाँ तक पहुंची नहीं है, यदि एक बार में निशपने से, प्रदर्शन करने से, तो वो बात पहुंचाने का जिम्मा विपक्ष का है, गलतियां बताने का जिम्मा विपक्ष का, जैसे सीएजी रिपोर्ट बताती है। तो विपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। अब सरकारी पक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको सच माने, गलत माने, किसानों की समस्या का समाधान ना करे या ना करे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस पूरे मसले का समाधान तो जरूरत है किसानों को, और अभी तो कुछ नहीं है। ब्रजेश जी, फिरोज जी बता रहे थे, अभी ये हमारे दोनों साथी भी किसान हैं, अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पानी बरसा है, लोगों को, किसानों की जो फसल जो उगाई है उनने, वो बह गई बहुत जगह पे। बिल्कुल। अभी जैसी सूखेगी तो दोबारा उनको जो खाद डाला होगा, उनने जो बीज डाला होगा, उनको दोबारा जरूरत पड़नी है, तो वो व्यवस्था कैसे होगी? हम भले और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमको किसानी का रकबा बढ़ा रहे हैं पूरे देश में, तो हमको अपने यहाँ खाद का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप इंतजाम कराइए शिवम जी, जिम्मेदारी तो है उन अफसरों की भी, जो यदि लाखों टन आपको जरूरत पड़ रही है, अब हजारों में आप प्रपोजल भेज रहे हैं। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के, सरकार पहले सोती रहती है क्या, जो एंड टाइम पे नहीं करती। कांग्रेस यदि सदन में नहीं उठाए तो कौन उठाए? तब तो सुनवाई हो रही है और आपके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं कोई कमी नहीं है। तो ये पागल हैं जो लोग सड़क पर आ गए हैं। देखिए ब्रजेश जी, दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सदन में उठाने का। जहां तक विषय है, कांग्रेस इस विषय को सदन में लेकर के नहीं, कांग्रेस ने सदन के बाहर हो हंगाम और हल्ला किया। अरे शिवन जी, विधानसभा परिसर है भाई, विधानसभा परिसर ही है ना, लेकिन सदन के अंदर इस तथ्य को विवेक, तो मतलब सदन के अंदर, शिवम जी रोकूंगा, सदन के अंदर यदि कांग्रेस करेगी तो सरकार सुनेगी, वो बाहर कर रही है सदन के बाहर। मतलब कांग्रेस की ये नजरिया बदलना पड़ेगा। और आप एक एकड़ भी नहीं बच सकते ना कि कांग्रेस शासनकाल में ये समस्या थी। आप लंबे समय से हैं, आप सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हमेशा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास वह नैतिक बल नहीं है वो अब किसानों के हित में बात कर सके। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस विषय को पॉलिटिसाइज करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या प्राथमिकता है कि कहीं पर अगर कोई त्रुटि हो रही है, कहीं पर अगर पहुंचने में कोई कठिनाई हो रही है, कोई सप्लाई चेन का कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको तत्काल निराकृत किया जाए। जब होगा ही नहीं तो सप्लाई तो बात की बात है ना, पहले तो उपलब्धता होनी चाहिए ना शिवम जी। जब आप महंगाई कम रहे हो तो फिर सप्लाई कहां से करोगे? ब्रजेश जी, उपलब्धता पर्याप्त है। जो डीएपी, यूरिया, इस प्रकार की चीजें जितना हमारे मध्य प्रदेश का औसत है उस अनुरूप संकट क्यों हो रहा है, और उस सप्लाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करती है। अगर कहीं पर किसी जिले में कहीं पर नहीं, आधा दर्जन जिलों के उदाहरण है, आपके पास भी होंगे, भले ही आप जिक्र ना कर रहे हो,
मुरैना देखिए, का है, आधा गुना में दर्जन- तो ये तक खबर आ रही, हो सकता दूसरा कारण हो कि खाद नहीं मिलने से एक किसान ने सुसाइड कर लिया। निवाड़ी में तो आधा हाईवे जाम कर ही दिया था। अगर एक भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना में काल्पनिक है तो हमारे लिए पीड़ा का विषय है। और सरकार आधा दर्जन जिलों में अगर समस्या आ रही हो तो पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर व्यवस्था करके रखी है। इन आधा दर्जन जिलों में भी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन का इशू है, जिसको एक प्रयास के माध्यम से निराकृत कर लिया जाता है। ये 1-2 दिन की समस्या रहती है, उससे ज्यादा किसी भी जिले में किसी भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार इस दिशा में वो प्रशासनिक तो कह रहे हैं कि अधिकारी पहले 50% कर दिया आपने, पहले तो 80% था कि भाई सहकारी समितियों से बटेगा किसानों को उनके शासनकाल में, आपने प्राइवेटकरण कर दिया, तो अब किसान परेशान होगा। और फिर इसी तरह से बीज मिलेगा, खाद बीज, जिस तरह से आपके केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे थे कि देखिए उगा नहीं है, खेत में गए थे, लेकिन कार्रवाई करना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, नकली बीज कहां से आ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एम किसान ऐप ई उपज पोर्टल के माध्यम से चाहे उसका कोई भी वितरण करे, उसके लिए एक व्यवस्था को डेवलप किया गया है और उसके अनुसार प्रत्येक किसान को पात्रता के अनुरूप खाद बीज का वितरण किया जाता है। तो यह कोई, मैं जो आपको बृहत्तर तौर पर बोल रहा हूं कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश के किसानों को प्रभावित करे। तत्कालिक रूप से जो चुनौती आई होगी, 1-2 दिन के लिए अगर कहीं पर संकट की स्थिति भी होगी तो उसको आने वाले वक्त में वहां पर प्रत्येक किसान को जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप और पात्रता के तो अनुरूप लंबे समय की समस्या नहीं है फिरोज जी, वो तात्कालिक रूप से आती है, 1-2 दिन की समस्या रहती है, समाधान हो जाता है। जबरन में हो हल्ला कर रहे हैं आप, छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा इसका। समय नहीं है, प्लीज। ये कम शब्दों में आप अपनी बात कह सकते हैं। अति असंवेदनशील जो है बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको किसानों को आश्वस्त करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस सरकार में इतने असंवेदनशील लोग बैठे हैं, कह दिया किसानों की मूंग तो जहरीली हो गई, इसलिए अब हम नहीं खरीदेंगे। जब पूरी किसान कांग्रेस और जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी ने सड़कों पे उतर के जब पदयात्राएं की, तब सरकार बाध्य हो गई कि किसी भी तरीके से मूंग खरीदी जाए, तब जाके ये मूंग खरीदी हो रही है। नंबर 3 खाद पर भी उतर जाते, पिछली बार तो आपने सटर तोड़ दिए थे, खाद के लूट लिया था आपके विधायक, इस बार सड़क पर नहीं उतरे, खाली बोरियां लेके पहुंच गए। खाद जो है कोई ट्रक भर के थोड़ी ले गया। खाद कोई ऐसी चीज, सोना चांदी तो है नहीं कि जिसको सड़क पे रख के बेच लिया जाएगा, वो खेती में कृषि के काम की चीज है। नंबर 3 बात, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो मिनिमम लेवल पे आ गया। चलिए, मैं माफी चाहता हूं फिरोज जी, क्योंकि समय की बात हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर खाद की वो समस्या है जो हमेशा रही है, सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन किसान परेशान होता रहा है। किसान की इस समस्या का समाधान कैसे होगा, सरकारों को विचार करना चाहिए, वितरण व्यवस्था सुधारनी चाहिए, खाद की कमी है तो उससे वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए, जैविक खाद की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो उसको किस तरह से किसानों को उपलब्ध करा सकें, जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसरशाही इतनी हावी है कि वो सोती रहती है, जब ज़रूरत होती है तब किसान चिल्लाता है, जब उसकी डिमांड करते हैं पहले से आप समुचित व्यवस्था कर देंगे। ऐसा पहले 1-2 बार हुआ भी है कि खाद के भंडारण पहले से करवा लिए गए, तब उतनी समस्या नहीं आई। लेकिन क्या करें, अफसर यदि अब सोते रहेंगे तो इसी तरह की समस्या होगी, सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इससे सचेत होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।